इस वक्त हम वाराणसी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही है वो संस्कृत में हो रही है, लेकिन इसके मायने क्या है यात्रियों से जानते हैं। कितना प्रभावी? नहीं, प्रभावी तो अभी नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी है, वो जो समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। जैसे कोरोना संबंधित नियमों के विषय में बताया जा रहा है, समझ पा रहे हैं। प्रस्थान समझ पा रहे हैं कि फ्लाइट जाने वाली है, उसको समझ पा रहे हैं। अच्छा, चूंकि काशी धार्मिक शहर कहा जाता है तो ये फील आ रहा है इससे। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब हम भी महसूस होता है कि हम बनारस में बसे हुए हैं, कि हमारा एयरपोर्ट वाराणसी में है। और मुझे यह समझ में आ रहा है कि मैं वाराणसी में हूँ और लोगों को भी समझ में आना चाहिए। और भी कुछ विमान यात्री हैं, युवा हैं, इनसे जानेंगे अलग क्या लगा वाराणसी एयरपोर्ट पर। सर हिंदी इंग्लिश में तो यूजुअली हर जगह होती है अनाउंसमेंट्स, और मतलब अगर साउथ में जाएंगे तो उनकी भाषा में कभी कभी अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो जैसे बनारस एक काफ़ी धार्मिक शहर है, तो यहाँ की मातृभाषा पहले संस्कृति हुआ करती थी, और इसमें अनाउंसमेंट हो रही है तो अच्छी बात है। तो अपनी पुरानी हेरिटेज को लोग याद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे साथ। और ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि संस्कृत पहले नहीं, अब बीच में छोड़ दिया गया था, तो लोगों को संस्कृत के बारे में लोग दूर हट रहे थे। अब हम फिर से संस्कृत सुन रहे, समझ रहे, अब सीखेंगे, फिर से अपनी पुरानी चीज़ों को याद करेंगे और संस्कृत को भी आगे लेके चलेंगे। काशी का फील आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि धार्मिक पर्यटन का भी शहर है और लोग यहाँ धार्मिक यात्रा भी करने आते हैं, तो इसके लिए ये कितनी बड़ी पहल है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग असली में काशी में हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी मातृभाषा संस्कृत है अब उसको लागू किया जा रहा है। लोग उसकी तरफ जिज्ञासा दिखाएंगे, सीखेंगे चीज़ों को। अभी भले ही अभी अनाउंसमेंट हो रहा है तो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अब जैसे अनाउंसमेंट हो रहा है लोग समझेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत अब फिर से वापस आ रहा है, लागू हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग दर्शन के लिए खास तौर पे यहाँ पे आते हैं, वाराणसी एयरपोर्ट पे अगर दर्शन के लिए उतरते हैं, तो उनके लिए ये किस तरह की पहल, उनके जो जहन में सबसे पहले अगर इस तरह की अनाउंसमेंट होती है तो क्या लगता है? ये लगता है कि एटलीस्ट अपनी कंट्री का कुछ कल्चर प्रिजर्व हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश तो सब लोग अडैप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए तो सब ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, बट द पॉइंट इज़ कि संस्कृत को जानना, संस्कृत लैंग्वेज आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काशी में जब जानते हैं हम लोग कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ज़रूर होना चाहिए संस्कृत। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, तो इस पे और होना चाहिए, और एयरपोर्ट्स पे भी इनिशिएटिव ये लेना चाहिए संस्कृत का। आपने भी लगा रखा है और कहते हैं कि संस्कृति काशी में पूरी तरह से झलकती है, तो यहाँ पर आने के साथ जो पर्यटक है वो कितना प्रभावी हो रहे हैं, आप लोग कितना प्रभावी? अच्छा लग रहा है, मतलब जब यहाँ पे लैंग्वेज स्टार्ट होने वाली है संस्कृत, तो मेरे पापा ने भी यही बोला, इसी तरह से इंडिया को एक रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग बाहर का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना कल्चर साइड लाइन कर रहे हैं। तो संस्कृत अडॉप्ट करने से ये होगा कि इंडिया अपना भी कल्चर चाह रहा है कि आगे बढ़े, लोग जाने। तो संस्कृत जैसे फॉरेनर्स का हमें अच्छा लगता है कि हम उनसे इंग्लिश में बात करें, एक टाइम पे उनको भी ये बात लगनी चाहिए कि उनकी भी एक लैंग्वेज है जिनको वो बहुत वैल्यू देते हैं, संस्कृत। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है अपनी कंट्री को और डेवलप दिखाने का, और एक रिप्रेजेंटेशन देने का। बनारस में जो लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, वो एयरपोर्ट पे ही काशी दर्शन का पूरा माहौल देख रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग भी स्टार्टिंग से, जैसे कि पहले तो इतना अच्छा नहीं था, अब कितना अच्छा साउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कल्चरल वाइब्स आती है, जैसे बहुत हेरिटेज सिटी जानी जाती है वाराणसी। अभी मेरा रिसेंट में एक दोस्त भी आया, उसने बोला यहाँ के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे होते हैं, कोई और अभी एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं सोचा गया, दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पे, तो बनारस में इनिशिएटिव लिया जाता, तो ये सिटी और जैसे जानी जाती है हेरिटेज सिटी के नाम से, वो आगे भी जाने जाएगी, इसका वो नहीं जाएगा, कल्चर नहीं जाएगा। तो ये तो बनारस आने वाले हर यात्री को, हर विमान यात्री को संस्कृत का ये अंदाज प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।